नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि मौत के सामने बड़े बड़े सिकंदर भी झुक जाते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लेती है। यह कोई आम तस्वीर नहीं है, यह उस माँ की आखिरी कोशिश है जिसने अपने जान से पहले बच्चे की सुरक्षा को चुना। पानी बर्फीली और लहरें उसे नीचे खींच रही थी, लेकिन उसके हाथों ने अपने बच्चे को ऊपर उठा रखा था, मानो वो खुदा से कह रही हो कि मेरी सांस ले लो पर इस बच्चे को जीने दो। अगर आप उस वक्त होते और आपके पास एक ही लाइफ जैकेट होता तो क्या आप उसे किसी को दे पाते? लेकिन एक माँ ने वे कर दिया जो हम लोगों की बस की बात नहीं है। यह दर्दनाक मंजर जबलपुर के वैगरी डैम का बताया जा रहा है, जहां एक पल में हंसते खेलते परिवारें उजड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक सरकार की सुस्ती और लापरवाही की वजह से बेजुबानों की जान जाती रहेगी? प्रशासन के नाक के नीचे सुरक्षा की धज्जियां उड़ती हैं। अगर जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब जाकर प्रशासन की फाइलें खुलती हैं। क्या एक लाइफ जैकेट की कीमत किसी की जान से किससे बड़ी है? अगर उस नाव पर सुरक्षा के इंतजाम होते तो आज उस बच्चे के सिर के ऊपर उसका माँ का हाथ होता। आज हमें सरकार और प्रशासन से जवाब मांगना होगा कि आखिर कब तक ऐसे बेजुबानों की जान जाती रहेगी? कब तक हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे? कब तक क्या हम ऐसी तस्वीरें देखकर दुख मनाने के लिए पैदा हुए हैं या हमें सुरक्षित व्यवस्था का हक भी है? हम अक्सर छोटी मुसीबतों में टूट जाते हैं। जरा सोचिए, उस माँ ने जिसके पास जीने की मौका था, लेकिन उन्होंने अपने मौत को चुना ताकि उसका बच्चा जिंदा रह सके। विज्ञान कहता है कि हर इंसान अपने मौत के वक्त अपने आप को बचाता है, लेकिन उस माँ की ममता ने विज्ञान के हर नियम को फेल कर दिया। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोग को फॉलो करते हैं, उनकी ज़िंदगी से दिलचस्पी लेते हैं, पर क्या हमें पता है कि अपने घर में बैठी उस माँ ने अपने बच्चे को इतने बड़े बनाने के लिए कितनी बड़ी खुशियों का गाला घोटा है? क्या हमने उनसे बात की है? आज जिनके पास माँ है वे खुश नसीब हैं, पर जिनके पास सिर्फ माँ की यादें बची हैं वे जानते हैं कि माँ की साया हटने के बाद यह दुनिया कितनी धूप सी लगने लगती है। आज जिनके पास माँ है वे खुश नसीब हैं, पर जिनके पास सिर्फ माँ की यादें बची हैं वे ही जानते हैं कि माँ की साया हटने के बाद यह दुनिया कितनी धूप सी लगने लगती है। उनकी यादों को सिर्फ आंसुओं में मत बहाना, बल्कि उनके दिए हुए संस्कार को अपनी ज़िंदगी बनाना। तस्वीर को देखकर हम रो पड़ते हैं, कमेंट में RIP लिख देते हैं, लेकिन हम असल ज़िंदगी में किसी बेबस माँ या बच्चे की मदद के लिए रुकते हैं? क्या हमारी ममता और दया सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन तक ही सीमित है? सलाम है उन माताओं को जिसने अपने बच्चे की भलाई के लिए अपने मौत को भी स्वीकार कर लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने माँ के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों के भी साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट